हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आप पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे और आप एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो दोस्तों क्वेश्चन है, द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट PDU फॉर द एप्लीकेशन लेयर in the internet stack is. Options are segment, datagram, message and frame. Answer is C दोस्तों। तो दोस्तों लेयर वन कौन सा है? फिजिकल लेयर। लेयर वन है फिजिकल लेयर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डेटा किस फॉर्म में होता है? बिट्स के फॉर्म में। ठीक है, कई जगह हम इसको सिंबल भी कहते हैं, सिंबल भी कह सकते हैं। तो बिट्स के फॉर्म में या सिंबल के फॉर्म में आपका डेटा हो गया। लेयर टू हमारा हो गया डेटा लिंक लेयर। तो लेयर टू हमारा हो गया डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में इसको हम बोलते हैं फ्रेम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरा हमारा हो गया है नेटवर्क लेयर। तीसरा हो गया हमारा नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में इसको बोलते हैं पैकेट। ठीक है दोस्तों, और एक है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम क्या बोलते हैं? डेटाग्राम। ठीक है, या सेगमेंट कह सकते हैं, सेगमेंट और डेटाग्राम। ठीक है, और दोस्तों एप्लीकेशन जो लेयर है हमारा, या जो ऊपर की से लेयर है, उसमें हमारा जो डेटा यूनिट हो गया वो मैसेज हो गया, मैसेज। ठीक है दोस्तों, और ये सब चीज़ें हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, होप आपको समझ आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेस कैन बी यूज्ड इन अ वैन? वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर है सी। ये जो दोनों हैं वो दोस्तों ये हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। दीज आर प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा वैन होता है वो पब्लिक होता है, तो ये है हमारा पब्लिक आईपी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड मल्टीकास्ट मैक एड्रेस? तो दोस्तों मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट हमने पहले पढ़ा है। तो मल्टीकास्ट एड्रेस इसका ऑप्शन है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन है इसका करेक्ट। Multicast address are those address by using these we can send information to a group of computer. The multicast MAC address range is 010000 5E0000002 010005E 7F 7FFFF। ठीक है दोस्तों, तो केवल यही है 0100FE
ये लाई नहीं कर रहा है, यहाँ नॉट पूछा है ना, ठीक है। बाकी ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसकी रेंज हो गई मल्टीकास्ट की, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज फोर्थ। अब देखिए यूनिकास्ट क्या है। ए 1 to 1 हम भेज रहे हैं तो यूनिकास्ट हो गया है, 1 to ऑल भेज रहे हैं तो ब्रॉडकास्ट हो गया, और 1 to मैनी भेज रहे हैं तो मल्टीकास्ट हो गया है। यूनिकास्ट, इन यूनिकास्ट द डेटा इज डिलीवर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ब्रॉडकास्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू ऑल पॉइंट, मल्टीकास्ट 1 to 1 और more points. It has only one sender and one receiver. One sender, one receiver. One sender but different receiver. It represents a group of devices in LAN meant for sending to specific host. If a message is to be delivered to a different devices, then multiple unicast is required. In this, the sender sends a specific broadcast address, and all those devices that have the broadcast address can be processed. Multicast use IGMP to identify the group to which the message is to be sent. तो दोस्तों IGMP हम इसमें यूज़ करते हैं। It is 1 to 1 टेक्निक। दोस्तों ये 1 to 1 हो गया, और it is 1, और नेक्स्ट है 1 to many, एंड नेक्स्ट भी 1 to many। एग्जाम्पल दिए हैं दोस्तों, एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ब्राउजिंग एंड ब्राउजिंग अ वेबसाइट इज यूनिकास्ट। ठीक है दोस्तों। ब्रॉडकास्ट ऑडियो मैसेज इज ब्रॉडकास्ट, ARP रिक्वेस्ट मैसेज इज मल्टीकास्ट। तो दोस्तों यहाँ एक टर्म यूज हुआ है IGMP। IGMP की फॉर्म है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फुल फॉर्म भी जनरली पूछी जाती हैं, तो इसलिए अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो हमें देख लेना चाहिए। LAN की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ अ सिग्नल is 100 millisecond, then the frequency of this signal is। तो दोस्तों कैलकुलेट कीजिए। देखते हैं। तो दोस्तों पीरियड हमारा दिया है 100 मिलीसेकंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम। तो 1 अपॉन 100 मिलीसेकंड 100 into 10 to minus 3 second to 10 to the power minus 1 second, यानी 10 हर्ट्ज। बट किलो हर्ट्ज में पूछा है, तो दोस्तों यहाँ हमने कन्वर्ट किया 10 to the power minus 2 किलो हर्ट्ज। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका 3 आपका ऑप्शन सही है, 10 to the power minus 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 10 to the power minus 2 किलो हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों। Next question, what frequency range is used for microwave communication, satellite and radar? Low frequency 30 kHz to 300 kHz, medium frequency 300 kHz to 3 MHz, super high frequency 3000 MHz to 30,000 MHz, extremely high frequency more than 30,000 MHz। तो दोस्तों ऑप्शन 4 इज करेक्ट। माइक्रोवेव इज अ फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन विद वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 1 मीटर टू 1 मिलीमीटर, 1 m टू 1 मिलीमीटर। ये इसका लैम्डा होता है। corresponding to the frequency of 300 megahertz to 300 gigahertz. So an extremely high frequency of
30,000 megahertz or more is used for microwave communication, satellite and radar. ओके दोस्तों, तो जो हाईएस्ट रेंज है वही एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी का हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी स्विच is used to control how messages are passed between computers, echo every character that is received, transmit character one at a time, rearrange the connection between computing equipment। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट ऑप्शन इज 4, rearrange the connection between computing equipment। T switch is a passive device. It is a passive device in which information can be sent in both input and output directions. Either side of T switch can be input or output side. T switch is used to rearrange the connection between equipment। ठीक है दोस्तों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इन TCP/IP मॉडल इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर फंक्शन ऑफ लेयर। किस लेयर का फंक्शन है? डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इज 4th, एप्लीकेशन लेयर। दोस्तों कुछ हमने यहाँ लेयर्स लिखे हैं, उनके फंक्शंस हमने लिख लिए हैं। एप्लीकेशन लेयर क्या हो रहा है? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो अभी हमारे क्वेश्चन में इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पूछा है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? एंड टू एंड कनेक्टिविटी। यहाँ सेगमेंटेशन, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, कंजेशन कंट्रोल। इंटरनेट लेयर होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। डेटा लिंक लेयर फ्लो कंट्रोल एंड फ्रेमिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये फंक्शंस हैं इनके जो इम्पोर्टेंट थे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों यहाँ मैच द फॉलोइंग हमें करना है। ठीक है, फिजिकल लेयर ये आपको एक लिस्ट दी हुई है, ये दूसरा हमारी लिस्ट दी हुई, तो हमें मैच करना है। ठीक है, आइए इसको बाद में मैच करेंगे, पहले इसका थोड़ा सा वर्किंग देखते हैं। फिजिकल लेयर कंसर्न्ड विद transmission of raw bits over a communication channel. Physical layer is the only layer of OSI network which actually deals with the physical connectivity of two different stations. The layer defines the hardware equipment, cabling, wiring, frequencies, pulses used to represent binary signals. तो transport layer है true end layer, end-to-end layer from source to destination. It is termed as end-to-end layer because it provides a point-to-point connection rather than hop-to-hop between the source host and destination host to deliver the service reliably. जो session layer है provides token management service. Session layer responsible for establishing, managing, synchronizing and terminating sessions between the end-user application process through token. This layer prevents the two users to simultaneously attempt the same critical operation. Presentation layer concerned with the syntax and semantics, responsible for data encryption, decryption, sensitive data before transmitting over a common channel। तो दोस्तों इस हिसाब से क्या आंसर हमारा बनता है? अगर हम मैच करेंगे तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो होप आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चंस को आपने एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों इसी तरह से पढ़ते रहिए हमारे साथ और हम आपके लिए लेके आते रहेंगे क्वेश्चंस। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।